हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन थोड़ा सा कुछ हिंट समझेंगे। जैसा कि बीपीएससी जो 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को होना है और एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी कल रवाना भी हो जाएंगे, जिसको जहां एग्ज़ाम देने जाना होगा, जैसे कि दिल्ली से, इलाहाबाद से, जो भी जहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी अन्य अन्य जगहों से अपने स्थान पर पहुंचेंगे। तो आपको इन दो लास्ट दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूं शायद अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा। 2 दिन में सिर्फ आपको करंट अफेयर पर पूर्णतः पकड़ बनानी है, पूर्णतः जो करंट है उसको रिवाइज करना है। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवाइज करना ना भूलें। अगर हो सके आपका जैसे कि नोट्स, जो आपने हैंड रिटन नोट्स कहते हैं, अगर आपने वो तैयार किए हैं तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट बेस पर आपने अभी तक जो पढ़ा है बस उसको छोड़ें। और आप अभी करंट में जो आप कर सकते हैं वो मैं मान सकता हूँ, साइंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, मॉडर्न को अच्छे से रिवाइज कर लें। ये दो पोर्शन आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, कल और परसों में। कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको कुछ अगर नहीं भी करने को मिल रहा है, रिवाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पी बाई क्यू आप लगा लें। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो पड़े होंगे, मैराथन क्लास पड़ी होगी। जिसने भी मान लो जो तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी अगर तैयारी की है, तो आपको क्या करना है, पी बाई क्यू आपके जी के वो वहाँ से कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई समस्या नहीं है तो आप साइंस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इनको आप क्या है, एक वीडियो के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये अगर आप अभी इन 2 दिन में लास्ट में करते हैं तो आपको बूस्ट अप जरूर देखने को मिल सकता है, मेरा मानना यह है। लेकिन आप करंट को इग्नोर नहीं कर सकते, करंट को फर्स्ट पर रखना है। ठीक है, करंट को आपको फर्स्ट पर रखना है, चाहे आपका जो बिहार करंट है या फिर आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट है। आपने करंट की जो भी बुक पढ़ी है आप उसी को रिवाइज करें और नए डाटा की तरफ भागने की कोशिश ना करें, चाहे आपका कुछ भी हो। और डाटा में विशेष करके आपके जो पोर्शन हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमी से संबंधित आपका महत्वपूर्ण है, वो आपका बजट है, चाहे आपका केंद्र बजट हो या आपका बिहार स्टेट का बजट हो। तो इन दोनों बजट को आप अच्छे से तैयार करेंगे कि किसमें क्या देखने को मिला, विकास दर और ये सारी चीजें, बजट का स्तर, किसमें सबसे ज्यादा क्या चीजें, योजना है, ये सारी चीजें बजट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो तैयार करना है करंट में, वो मैं मान सकता हूँ आपके पुरस्कार हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, खेल से संबंधित हो, चाहे आपका जो फिल्मी दुनिया से संबंधित हो या फिर आपके युद्ध अभ्यास हो, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और जितनी भी नव नियुक्तियां हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, प्लस आपका बिहार स्टेट से संबंधित। बिहार कैबिनेट के जो भी बिहार कैबिनेट है उसका पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है, उसका नाम क्या है। साथ ही साथ अगर बिहार में और ज़्यादा डिटेल्ड में मैं करंट अफेयर की और ज़्यादा चर्चा करूं तो जनगणना आपकी दो, बिहार जनगणना और प्लस आपकी भारत की जनगणना, ये दोनों आपकी बहुत ही अच्छे से पकड़ होना चाहिए इन पर, कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा ही बनेगा, एक दो क्वेश्चंस ये आपका डेफिनेटली है। रिवीजन करने के लिए लास्ट पर्पज ये आपका बचा हुआ है। और मैं बात करूं इसके अलावा जो आपको करंट में और ज़्यादा आप अगर जाना चाहते हैं तो एडिटेरिया का जो 100 क्वेश्चंस फर्स्ट आते हैं, जो नए क्वेश्चंस होते हैं, भारत में प्रथम और स्टेट में प्रथम, ये बिहार और भारत सरकार, इन दोनों के आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ से आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको मैं मानता हूँ स्पीडी करंट में भी दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो जितनी भी नव नियुक्तियां हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आगामी लक्ष्य भारत के प्लस बिहार स्टेट के आगामी लक्ष्य और योजनाएं, इनको आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। पहलगांव आतंकी हमला जो हुआ है उससे क्वेश्चंस बनना ही बनना है, उसे आप अच्छे से करें। और बिहार में जो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स से जो नए इवेंट हुए हैं उनको आप अच्छे से कवर करेंगे। ये जो करंट में ये जो फोकस देने योग्य चीजें हैं, इन पर आपको फोकस करना ही करना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेरा मानना ये है। और बाकी फिर आप देखेंगे 13 सितंबर को पेपर में कि क्या पेपर का लेवल रहा।
ठीक है, आपको ज़्यादा चिंता होने की करने की ज़रूरत नहीं है, और नए कंटेंट की ओर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए कंटेंट की ओर भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं मानता हूँ समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है क्या, बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नए के चक्कर में पुराना डाटा भी कहीं ना कहीं माइंड रिकॉल नहीं कर पाता है, तो वो समस्याएं फिर बनती हैं बाद में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी, पेपर आप अच्छे से देने जाएंगे, यात्रा आपकी हो ही रही होगी, जहाँ तक है कल से स्टार्ट हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स की, मैं मानता हूँ। और बहुत अच्छा पेपर देखने को मिलेगा इस बार, मुझे लग रहा है पेपर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को माइंड में आपको नहीं लेना है कि पेपर क्या है। आपको जो भी पोर्शन आपको लग रहा है कि मेरा पॉलिटी अच्छा है, तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर देना पेपर को करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देना। अगर आपको लग रहा है कि करंट के क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, तो आप उसी को स्टार्ट करना। आप ऐसा कभी मत करना कि आपको जो पोर्शन नहीं बन रहा है आप उसी को बनाने में जबरदस्ती लगी है। इससे क्या होगा, माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा, माइंड रिकॉल नहीं कर पाएगा अदर क्वेश्चंस को, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो ये एक परीक्षा देने की रणनीति होती है लास्ट टाइम में, ये सभी को अपनाना चाहिए, मेरा मानना ये है। फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, 13 सितंबर को फिर से चर्चा होगी अपनी कि पेपर का लेवल कैसा रहा, किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए और कट ऑफ की क्या संभावना रह सकती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।